गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे 2.2 के। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1/x को सरल करो। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। हमें इस क्वेश्चंस में x की जगह पर ऐसा कुछ रखना है कि इस पूरे फॉर्मेट का जो सॉल्यूशन है वो tan में आ जाए ताकि tan इनवर्स को काट सके। अब हमें सोचना है कि हमें x की जगह क्या रखना है। तो नॉर्मली इसी के अकॉर्डिंग दिमाग चलाना चाहिए कि अगर यहाँ पर tan इनवर्स लिखा है तो हमें यहाँ पर x की जगह tan रख के देखना सबसे पहले। अगर उससे सूटेबल हमें स्टेप नहीं मिलती है तो आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले इसमें x की जगह रखेंगे tan a। जैसे ही हमें x की जगह यहाँ पर tan a रखा तो हमारी स्टेप क्या बन जाएगी, tan इनवर्स रूट में 1 + tan² a - 1/tan a। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारी स्टेप कुछ ये रूप लेगी, tan इनवर्स 1 + tan² कक्षा 10 में पढ़ लिया था हमने sec a, क्योंकि sec² से sec बन जाएगा -1 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा tan a। इसे जब हम आगे सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स sec को हम लिख सकते हैं 1/cos -1 और नीचे हो जाएगा sin a अपॉन cos a। जब अपन इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये बन जाएगा 1 - cos अपॉन में cos a और साथ में चल रहा है sin a अपॉन cos a। तो अब क्या होगा, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्मेट आया या स्टेप आई वो कुछ इस प्रकार से आई, tan इनवर्स 1 - cos a अपॉन sin a। हमने कक्षा 11 के अंदर cos 2a के 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे। उसमें से 2 फॉर्मूले कुछ इस प्रकार से थे। पहला 2 cos² a - 1, दूसरा 1 - 2 sin² a। इसी तरह sin 2a के भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे। उसमें से एक फॉर्मूला था 2 sin a cos a। 11th क्लास में ये बात हो चुकी है और 12th के लिए स्पेशली ये बात है कि अगर 1 के साथ कभी भी cos हो तो हमें ये फॉर्मूले प्रयोग करने पड़ते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बात 2a की नहीं होकर a की हो रही है, तो यही फॉर्मूला हाफ एंगल में लगेंगे और वो लगेगा ये वाला फॉर्मूला 1 - 2 sin² a/2। नीचे हो जाएगा sin 2a का 2 sin a/2 cos a/2। आगे जब ये स्टेप सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स 1 से 1 कटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 sin² a/2 अपॉन में 2 sin a/2 cos a/2। 2 से 2 और ये स्टेप साइन से साइन कटने के बाद हमें जो मिलेगी वो मिलेगी tan इनवर्स sin बटे cos यानी कि tan a/2। ये कटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा a/2। चूँकि हमने x बराबर tan a माना था तो हम इससे अगर a का मान निकालते हैं तो वो हमें मिलता है tan इनवर्स x। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इस तरह से लिखा हुआ tan इनवर्स 1/रूट में x² - 1। इसे भी हमें हल करना है। अब x² - 1 लिखा है, वही तरीका जो हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया। हमें x की जगह पर कुछ रखना है, लेकिन क्या, तो हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए कि 2 ही फॉर्मूले ऐसे हैं। एक sec² का जो कि इस रूप में आता है 1 + tan² है, एक cosec² का जो कि आता है 1 + cot² है। इसमें से अगर कोई चीज़ रख दी जाए, अगर sec² यहाँ रख दिया जाए, sec रख दिया जाए तो 1 + tan² 1 से 1 कट जाएगा। cos रख दिया जाए तो भी 1 से 1 कट जाएगा। पर बात 1 अपॉन में हो रही है, इसलिए हम इस क्वेश्चंस के लिए x की जगह पर रखेंगे cosec a और हमें a का मान मिल जाएगा cosec इनवर्स x। सोल्व करेंगे tan इनवर्स 1/ रूट में यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1।
आगे बढ़ेंगे, टेन इनवर्स 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 1। 1 से 1 कटने के जस्ट बाद में हमें क्या मिलेगा, टेन इनवर्स स्क्वायर से रूट कटने के बाद 1/कोट, और 1/कोट को ही हम क्या कहते हैं, टेन है। हमें यहाँ पर मिल जाएगा ए, और ए हमें पता है कि कोसेक इन्वर्स एक्स को माना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कोसेक इन्वर्स एक्स। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हम इसे जब सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि 1 के साथ कॉस नहीं हो सकता। अभी ये जस्ट एक क्वेश्चन पहले हमने देखा है, तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। ऊपर लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे लग जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। टेन इनवर्स रूट 1 से 1 कटने के बाद यहाँ पर ऊपर स्टेप बनेगी 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे में 1 से 1 कटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से 2 और साइन बटे कॉस यानी ये हो जाएगा 10, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 10 x/2। तो 10 से 10 कटने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x/2, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसे भी हम हल करेंगे। टेन इनवर्स, अगर हम यहाँ कॉस एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ पर अंदर स्टेप मिल जाएगी 1 माइनस साइन बटे कॉस। बटे से भी अगर कॉस एक्स कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर भी हमें स्टेप मिल जाएगी 1 प्लस साइन बटे कॉस। अब जब अपन इसे आगे बढ़ाएंगे तो टेन इनवर्स कॉस से कॉस कटने के बाद 1 माइनस ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 1 प्लस 10। आगे बढ़ते हैं, अगर इसी स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं तो टेन इनवर्स इस एक को अगर लिख दिया जाए 10 π/4, क्योंकि 10 45 होता है, माइनस 10 और नीचे 1 प्लस इसके साथ अटैच कर दिया जाए 10 π/4, क्योंकि 1 से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो एक फॉर्मूला बन जाता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, और कुछ इस प्रकार से स्टेप ले लेता है ये 10 π/4 माइनस एक्स। 10 से जब 10 इनवर्स कट जाएगा तो हमें मिलेगा π/4 माइनस एक्स, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। तो इसी के साथ हमने 8 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।